वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए इस गीता ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, इस वर्ष इस वेदांत शिक्षा शिविर के लिए हमने भगवद गीता के चौथे अध्याय का चयन किया है। भगवद गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अन्य अनेक संबंधी, भाई भतीजे, साले बहनोई, इन सब को देखकर अर्जुन का मन जो है वो व्यथित हो गया और अर्जुन जो है वह शोक और मोह से ग्रस्त हो गया और शोक और मोह के कारण उसका जो कर्तव्य था उस कर्तव्य को भूल गया। ऐसे समय में अर्जुन के शोक मोह का निराकरण कर उसको कर्तव्य पथ पर खड़ा करने के लिए भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया। अब हमारे पास जो भगवद गीता की पुस्तक होती है उसके अंदर 18 अध्यायों में ये भगवद गीता समाहित है, किंतु उस युद्ध भूमि में भगवान ने जो उपदेश दिया वो अथ प्रथमोऽध्याय ऐसा कह के शुरू नहीं किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव इस तरह से शुरू नहीं किया। अथ द्वितीयोऽध्याय, अथ तृतीयोऽध्याय ऐसा नहीं कहा। भगवान ने समग्र रूप से उपदेश दिया, उसको बाद में व्यास महर्षि ने उसका वर्गीकरण करके उसको श्लोकबद्ध करके उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके आकलन के लिए, आपकी बुद्धि के आकलन के लिए उसको एक पद्धति से उसको ग्रंथ रूप में उसको महाभारत के अंदर लिखा। तो इसलिए भगवद गीता के अध्यायों की संगति जब हम देखते हैं तब इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि भगवान का ये संवाद है अर्जुन के साथ। संवाद के अंदर कैसा होता है, ये एक डिस्कशन है और उस डिस्कशन में अनेक विषय आते हैं। कभी कभी विषयांतर हो जाता है, कभी कभी किसी विषय को अधिक दृढ़ता के साथ समझाने के लिए किसी अन्य विषय का आश्रय लेना पड़ता है। तो इस तरह से अनेक तरह से ये संवाद जो है ये
एक तरह का डिस्कशन है। तो इसलिए ऐसी गलती मत कीजिए, ऐसी भूल मत कीजिए कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान ने कहा, हे अर्जुन अब मैं तुमको चौथा अध्याय बताता हूं, ऐसा नहीं। तो ऐसा हुआ कि अर्जुन शोक मोह से ग्रस्त हो गया और उसके बाद जो है भगवान ने पहले अध्याय के अंदर क्या है, तो अर्जुन विषाद योग उसका नाम, अर्जुन का जो विषाद है, अर्जुन का जो शोक है, अर्जुन का जो मोह है, उसका वर्णन उस दूसरे अध्याय पहले अध्याय में हुआ। और उसके बाद पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले, पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले। दूसरे अध्याय में बोले क्या? नहीं बोले। दूसरे अध्याय में भी 10वें श्लोक तक भगवान खामोश रहे। और जब अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी बुद्धि जो है कुंठित हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मेरे शोक मोह का निराकरण कर दीजिए। उस समय भगवान ने बोलना शुरू किया। और दूसरे अध्याय में भगवान ने सामान्यतः ज्ञान योग का उपदेश दिया। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग है। उसमें भगवान ने सामान्यतः ज्ञान की बातें की। अर्जुन के शोक को मोह को दूर करने के लिए आत्मा के अमरत्व का विषय जो है वो मुख्य रूप से प्रतिपादित किया। अशोच्यानन्द शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो चीज गुजर गई और जो गुजरने वाली है उसका शोक विद्वान लोग नहीं करते, उसका शोक पंडित लोग नहीं करते, वो शोक करने लायक है नहीं। ऐसा ज्ञान का उपदेश भगवान ने दिया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस प्रकार के श्लोकों के द्वारा भगवान ने आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत, आत्मा का जो अमरत्व है, आत्मा जो है अविनाशी है, इस तत्व का उपदेश भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को दिया। अब यहां क्या हो गया, भगवान ने कहा ये ज्ञान की बातें हैं सारी। आत्मा को जानो, आत्म तत्व को जानो, स्थितप्रज्ञ बनो, स्थितप्रज्ञ बनो। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, कहा ना, स्थितप्रज्ञ का वर्णन करते हैं। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के आश्रम में जाके रहना चाहिए। अर्जुन के मन में क्या था, किसी तरह से उस युद्ध भूमि से भागना था उसके मन, किसी तरह से वो घोर कर्म जो था युद्ध का, उससे पिंड छुड़ाना था। तो उसने कहा भगवान उपदेश दे रहे, आत्मा को जानो, आत्म तत्व को जानो, तो अच्छा क्या है, मैं यहां से चलता हूं, किसी आश्रम में जाके किसी गुरु के पास रह के वेदांत का अध्ययन करूंगा और फिर आत्म तत्व को जानकर फिर स्थितप्रज्ञ हो जाऊंगा। भगवान जानते थे अर्जुन क्या चाहता है। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुमको पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग का उपदेश दिया। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा नहीं, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। परम आपनोति, कर्म करने से, कर्तव्य कर्म करने से तुमको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तुम अपना कर्तव्य करो, पहले तुम कर्तव्य करो, पहले कर्मयोग का आचरण करो, ज्ञान बाद में प्राप्त होगा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो या कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्व, तुम्हारे लिए जो कर्म नियत किया गया है, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजा हो, तुम्हारे लिए जो कर्म नियत किया गया है उसको तुमको करना ही पड़ेगा। कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है, निष्क्रिय बने रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और तुम अगर ये कहोगे कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, फिर तुम्हारा शरीर यात्रा कैसे, तुम बोलोगे मैं कर्म नहीं करूंगा तो स्नान नहीं करोगे क्या, भोजन नहीं करोगे क्या, ज्ञान योग के लिए जाओगे वहां भिक्षा नहीं मांगोगे क्या, वहां भी तुमको कर्म करने पड़े। कर्म जो है वो छूटा नहीं है,
कर्म सबको करना पड़ता है, इसलिए जो है तुम कर्म करो, ऐसा उपदेश भगवान ने तीसरे अध्याय में दिया। अब जो है अर्जुन के सामने समस्या है। ज्ञान योग के लिए संन्यास लेकर मैं किसी गुरु के आश्रम में जाके बैठूं और वहां बैठ के आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करूं, या जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा कर्म करूं, क्या करूं? दोनों बातें कर रहे हैं भगवान। पहले जो है ज्ञान योग की बात की दूसरे में, और तीसरे में जो है कर्म योग की बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं? और जैसा अभी परिचय में कहा गया, वेदांत का सिद्धांत है कि कर्म जो है वो करने ही पड़ेंगे। कर्म के कारण फल है, फल को भोगना पड़ेगा, फल के लिए शरीर है, भोगायतन है शरीर, कर्म के फलों को भोगने के लिए शरीर है। हम कर्म करेंगे, कर्म करने के बाद उनके फल होंगे, अच्छे बुरे पाप पुण्य फल होंगे। उन पाप पुण्य रूपी फलों को भोगने के लिए शरीर, शरीर आने के बाद फिर कर्म, फिर पुण्य पाप रूप फल, फिर भोगने के लिए शरीर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चलता रहेगा। तो इसलिए अब जो है अर्जुन के सामने समस्या है, अब क्या करूं, कर्म करूं न करूं? इसलिए जो है भगवान ने इस चौथे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग बता। ज्ञानेन कर्म संन्यासः, कर्म से छूटने का उपाय क्या? कर्म करते हुए कर्म से छूटने का उपाय क्या? तो वो है ज्ञान। देखिए संन्यास जो है वो दो प्रकार का होता है। संन्यास आप लोग जानते हैं, संन्यास, संन्यास यानी सर्व कर्म संन्यास, सारे कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम संन्यास। तो संन्यास जो है दो प्रकार का होता है। एक संन्यास को आश्रम संन्यास कहते हैं, अथवा उसको बाह्य संन्यास कहते हैं। बाह्य संन्यास यानी क्या? उसने जो है पत्नी का त्याग कर दिया, उसने जो है पुत्र का त्याग कर दिया, उसने लोकेशना, वित्तेषणा, दारेषणा, इन तीनों ऐषणाओं का त्याग कर दिया, भगवे कपड़े पहन लिए, शिखा का त्याग कर दिया, यज्ञोपवीत का त्याग कर दिया, अग्नि का त्याग कर दिया, भिक्षा मांगकर खाने लगा, वो बाह्य सन्यासी हुआ। और दूसरा सन्यासी कैसा होता है? वो आंतर सन्यासी, अंदर से जो है वो आत्म तत्व को जानते हुए जो है अंदर से विरक्त हो जाता है और बाहर उसके सारे संबंध बने रहते हैं। इसको जो है ऐसे उदाहरण से आप समझिए कि एक आदमी है, उसने अपना घर बेच दिया। एक आदमी है, उसने अपना घर बेच दिया और घर बेच के वो बाहर भिक्षा मांग के रहने लगा, कहीं भी बाहर। वो बाह्य सन्यासी। एक दूसरा आदमी है, उसने भी अपना घर बेच दिया, किंतु जिसको बेचा है उसकी अनुमति से उस घर में रह रहा है। समझ में बात? तुमचं घर आहे, तुम्ही विकून टाकलं, विकून टाकून ज्याला विकलं त्याची परवानगी घेऊन त्या घरामध्ये काही काळ तुम्ही राहता। आता ते घर तुमचं की त्याचं? वो घर आपका या उसका? उसका है। वो घर आपका नहीं है, उसका है। आपने उसका त्याग कर दिया, किंतु कुछ काल के लिए, इस देह की समाप्ति तक कुछ काल के लिए जो है आप वो जिसको बेचा, किसको बेचा घर? किसको बेचा? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समान। परमात्मा को बेच दिया, हे माझं नाही तुझं घेऊन टाकत। अब जो है बेच दिया, अब बेचने के बाद निकले क्या घर से? नहीं, वहीं रह रहे, उसकी अनुमति से। उसकी अनुमति से उस घर में एक कीला भी आप मार सकते हैं क्या? आप उसको रिपेयर कर सकते हैं क्या? ऊपर एक कमरा बना सकते हैं क्या? नीचे कुछ बना सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। केवल रहने की अनुमति है। उस घर में जिस भाव के साथ आप रहते हैं, अपना समझ के रहते हैं क्या? एक दिन ये छोड़ के जाना है, ये मेरा नहीं है, यहां सिर्फ मैं थोड़ी देर के लिए हूं, इस भाव के साथ जैसे रहते हैं, जैसे रेलवे रिटायरिंग रूम के अंदर रहते हैं। कभी रहे आप लोग रेलवे रिटायरिंग रूम? हाँ, तो जैसे रेलवे रिटायरिंग रूम के अंदर रहते हैं,
उस तरह से रहना, ये आंतरिक संन्यास है। और भगवान यहां इस चौथे अध्याय में, इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्मणा संन्यास कर्म संन्यास, कर्मों का संन्यास जो है, कर्मों का त्याग जो है वो कर्म संन्यास है। और ज्ञानेन कर्म संन्यास, ज्ञान के द्वारा कर्मों का संन्यास, ये जो है ज्ञान कर्म संन्यास है। अतः जो है इस अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें मुख्यतः 3 विषय हैं। पहला जो विषय है वो अवतार महात्म्य, 1 से लेके 15वें श्लोक तक अवतार महात्म्य है। उसके बाद 16 से 24 तक इस अध्याय का जो मुख्य विषय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, वो 16 से 24 तक भगवान ने विस्तार पूर्वक कहा है। और उसके बाद 25 से लेके 42 तक जो है ज्ञान की साधना और उसके फल का विस्तार पूर्वक भगवान ने वर्णन किया है। तो हम लोग जो है इन 7 दिनों में प्रयत्न ये करेंगे, प्रभु महाराज की कृपा अगर हुई तो इन 7 दिनों के अंदर हम ये 42 श्लोक जो है नित्य 6 के औसत से हम देखने का, अध्ययन करने का प्रयास करें। आप सबके पास चौथे अध्याय की प्रति पहुंच गई है मेरे ख्याल से। अब हम अध्याय के अंदर, मूल विषय के अंदर प्रवेश करते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को इसका उपदेश दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इस योग का उपदेश दिया। अब कहां की बात कहां लेके जा रही? मैंने सबसे पहले इस योग का उपदेश जो है वो सूर्य को दिया। तो ये कहने का तात्पर्य, इसके अंदर 2 बातें हैं, 2 महत्व, इस श्लोक के भाव में 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहला क्या कि यहां जो है भगवान इस योग की प्राचीनता, पुरातनता, सनातनता को उद्घाटित कर रहे। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? कौन? सनातन आजकल बड़ा प्रसिद्ध है शब्द सनातन। सनातन म्हणजे काय? जिसका आदि नहीं और जिसका अंत नहीं, वो सनातन। तो ये जो है भगवान ये कह रहे हैं, पहली बात ये कि ये अनादि अनंत ऐसा ज्ञान है। अनादि है, अनंत है, और मूलतः ये वेद से आया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत। गीता क्या है? उपनिषदों का सार है। तो पहली बात तो यह है कि इस विद्या की प्राचीनता, पुरातनता और सनातनता को प्रस्थापित कर रहे हैं भगवान। और दूसरी बात उसके अंदर क्या है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने बताया सूर्य को। तो ऐसा है, कोई भी टीचर, वो टीचर सक्सेसफुल कब होता है, सफल कब होता है? जब वो शिष्य के हृदय में अपनी जो महत्ता है उसकी छाप पक्की ना कर दे, तब तक वो ज्ञान भी पक्का नहीं होता। देखिए आप लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स वगैरह, वो डिग्री कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं?
MA PhD ऑक्सफोर्ड लंदन। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है MA PhD ऑक्सफोर्ड लिखने की? क्या जरूरत है, क्यों लिखते हैं? MBBS FRCS कैम्ब्रिज लंदन, क्यों क्यों नहीं? वहां का अपनी महत्ता बता रहा, वो डॉक्टर है या वकील है या कोई भी प्रोफेसर है, वो जो है अपनी महत्ता बता, अपना उसको एडवर्टाइज करना ही पड़ता। वो अपना महत्व बताएगा तभी शिष्य के हृदय में उसके विषय में आदर उत्पन्न होगा। ये टीचर है, हे माहिता आमच्या गल्लीत हिंडत होतं नहीं। उस शिष्य के हृदय में वो ज्ञान अगर पक्का बैठने के लिए वो जो गुरु है उसकी महत्ता वो शिष्य के हृदय में पूर्णता बिंबित होनी चाहिए। तो उसका जो महत्व है वो बताने के लिए भगवान कहते हैं अहम प्रोक्तवान, मैंने बताया सूर्य को। तो तुम इतने भाग्यवान हो जिसने सूर्य को इस योग का उपदेश किया, उसके मुख से फिर ये उपदेश सुनने का तुमको मौका मिल रहा है, तुम कितने भाग्यवान हो। ये बताने का उद्देश्य है, ये बताने का उद्देश्य है। तो यहां पहली बात तो यह देखिए। और दूसरी बात यह भगवान कहते हैं कि अव्यय है ये ज्ञान, अव्ययम। अव्यय यानी क्या? न खर्च होने वाला है, समाप्त न होने वाला है, उसको चुरा नहीं सकते कोई। अव्यय यानी क्या? उसको चुरा नहीं सकते। अच्छा, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के ऊपर राजा टैक्स लगा सकता है क्या? तेरे पास इतना ज्ञान है, टैक्स दे। तेरे पास इतनी संपत्ति है, टैक्स दे, ऐसा बोल सकते। तेरे पास इतना धन है, टैक्स दे, ऐसा बोल सकते। तेरे पास इतना ज्ञान है, टैक्स दे, बोल सकते हैं क्या? अच्छा, तेरे पास इतना धन है, मेरा इतना हिस्सा, ऐसा भाई बोल सकता है क्या? तेरे पास इतनी संपत्ति है, उसमें की आधी मेरी है, ऐसा आपका भाई बोल सकता है, आपकी बहन बोल सकती, आपके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं कोर्ट में कि इतनी संपत्ति मेरे भाई के पास है, उसमें से आधा मेरा है। कोई भाई अपने भाई के ऊपर ऐसा मुकदमा कर सकता है, मेरे भाई के पास इतना ज्ञान है, उसमें से आधा मेरा, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और अच्छा, ये खो सकता है क्या? महाराज माणीनगरला गेलो होतो, तिथं काय झालं, 3रा अध्याय गमावून गेलो माझं, ऐसा होता है क्या? ज्ञान जो है वो खो सकता है क्या? माणिक विहार मध्ये तिथे ठेवलं होतं, कुठं गेलं काय कल्पना, कोण उचललं माहित नाही। काय 3रा अध्याय? 3रे अध्याय, गत वर्ष जो 3रे अध्याय का ज्ञान आप ले गए, आपके पास ही है ना, कोई ले गया क्या? आपने उसको कहीं फेंका होगा, वो बात अलग, मगर कोई ले सकता है क्या आपके पास से? तो उसको कोई ले नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकती, टैक्स नहीं है उसके ऊपर, कोई बंटवारा नहीं है उसका, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। और अव्यय जो होता है वो सदा अनादि अनंत होता है। तो भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान है वो मौलिक है क्या? भगवान का स्वयं का है क्या? उनका अपना है क्या? बताइए, भगवत गीता ओरिजिनल टेक्स्ट है क्या? बताइए, भगवत गीता, हाँ, भगवत गीता ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, मौलिक नहीं है। जो उपनिषदों में, वेदों में जो पहले से चला आ रहा है, उसी को भगवान ने सरल करके हम तक पहुंचाया है। वेद जो है उसी की परंपरा में गीता है। और क्या मुख्य, यहां देखिए एक बात कही कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इसमें महत्व की बात क्या है? गुरु शिष्य परंपरा। मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने विवस्वान मनु से कहा, वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो एक और बात यहां क्या एस्टैब्लिश हो रही है? गुरु शिष्य परंपरा। और जो है बहुत से लोग जो है क्या करते हैं
कि जब कोई बात, कोई किताब, ग्रंथ व मुक्तमुख लिखते हैं तो क्रेडिट को चुराते हैं, क्रेडिट को चुराते हैं। और चुरा के क्या करते हैं, गूगल से वहां से कंट्रोल-C किया, यहां कंट्रोल-V किया। आजकल वो नया निकला, क्या बोलते हैं उसको, चैट जीपीटी, मालूम है, चैट जीपीटी। वहां कुछ भी पूछो वो लंबा चौड़ा लिख के दे देता। वहां से कंट्रोल-C किया, यहां कंट्रोल-V किया, यहां चिपका दिया, और चिपका के फिर अपना नाम लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट चुराना बोलते हैं। भगवान क्रेडिट नहीं चुरा, भगवान कह रहे हैं ये पुरातन है, अनादि है, इसकी परंपरा कैसी है, किसने किसको बताया, बता रहे हैं भगवान। मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। और जो है ये वेद जो है वो भगवान के निश्वास होने के कारण उन वेदों को, वेदों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी भगवान की है। और इसलिए जो है भगवान को समय समय पर अवतार धारण करना पड़ता है। समझ गए आप? तो भगवान का जो यहां मूलतः जो है पहले श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक अवतार का ही वर्णन हो रहा, और भगवान को जो है दुष्टों का संहार करने के लिए, सुष्टों का परिपालन करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, समय समय पर जो है भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है। उसके अंदर मुख्य बात जो है वो वेद की पुनर्स्थापना भगवान के अवतार का एक प्रमुख उद्देश्य है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जो गीता पढ़ने वाले लोग हैं, जो गीता पढ़ने वाले लोग हैं वो मेरे अत्यंत प्रिय हैं। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। बाकी अन्य सब लोगों से इस पृथ्वी के ऊपर मुझे जो है कौन प्रिय है, गीता पढ़ने वाले लोग प्रिय है। तो आप लोग सब क्या भगवान के प्रिय हो गए। तो भगवान ने कहा, अहम इमं योगम प्रोक्तवान, मैंने वेदों के माध्यम से यही कहा था, यही शिक्षा दी थी, और यहां जो है उसी को दूसरा नाम देकर बता रहा हूं। योगम, योगम यानी क्या, कर्मयोग और ज्ञान योग। उपासना कर्मयोग के अंतर्गत ही आता है। तो पहले किससे कहा था भगवान ने, सबसे पहले ये उपदेश किसको दिया था, सूर्य को कहा था। और उसके बाद विवस्वान, उसके बाद मनु, उसके बाद इक्ष्वाकु। तो ये जो है ना, एक बात ध्यान दीजिए, इक्ष्वाकु शब्द से कुछ याद आया आपको? भगवान रामचंद्र के पूर्वज का नाम है इक्ष्वाकु। और भगवान राम क्या है, सूर्य वंश के हैं। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु के 10 पुत्रों में एक इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के कुक्षी वगैरह होते 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 कहां तक आ जाता है वो, आज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम, और राम के पुत्र लव और कुश। ये परंपरा है इक्ष्वाकु को। उस परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। आप भाग्यवान हैं, उस परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है वो आप तक आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, परंतप शब्द का अर्थ क्या है, शत्रुओं को ताप देने वाला। अर्जुन के लिए भगवान ने भगवत गीता में अनेक स्थानों पर अनेक संबोधनों का प्रयोग किया है। कभी पार्थ कहते हैं, कभी कौन्तेय कहते हैं, कभी भरत कहते हैं, कभी भारत कहते हैं, कहीं परंतप कहते हैं, कहीं महाबाहो कहते हैं, अनेक संबोधनों का प्रयोग किया। तो यहां भगवान कहते हैं परंतप, परंतप यानी शत्रुओं को ताप देने वाला अर्जुन।
इस तरह से परंपरा प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना। जो पुराने जमाने के राजर्षि थे, ऋषि थे और राजा थे दोनों, राजर्षियों ने जाना। परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया था, लुप्त प्राय हो गया था। सकाले ने हम हता योगो नष्टः परंतप। तो कहने का तात्पर्य है कि इमं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान क्या है? परंपरा प्राप्त है। और जिस प्रकार गंगा बहती है उस तरह से ये ज्ञान की गंगा जो है वो अव्याहत रूप से बहती चली आ रही है। कैसे बह रही? सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। इस रूप में बह रही सदाशिव। गंगा कहां से उत्पन्न हुई? गंगा भगवान शिव के मस्तक से उत्पन्न हुई। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। वो परंपरा, जो ज्ञान की परंपरा भगवान शंकर से, भगवान सदाशिव से चली, वो कहां तक आई? भगवान शंकराचार्य तक आई। उन्होंने इन सारे ग्रंथों पे भाष्य लिखे और उसके बाद अस्मदाचार्य पर्यंत, हमारे सदगुरु तक। तो ये परंपरा प्राप्त है। इसलिए गंगा में और गीता में बड़ा साम्य है। मन निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मल मोचनम। गंगा क्या करती है? गंगा क्या करती है? मल का मोचन करती है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। रोज जो है स्नान करने से शरीर पर का मल जो है वो निकल जाता है। सकृत गीतांभसि स्नानम। देखिए, शरीर का मल धोने के लिए स्नानम दिने दिने, रोज स्नान करना पड़ता। रोज पियर्स, लक्स, डीलक्स और डोव शैम्पू, और कौन सा शैम्पू? सनसिल्क, मेडिमिक्स, ये सब लगा लोगों के रोज स्नान करना पड़ता है, तब जो है शरीर का मल निकलता है। सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मल मोचनम। सकृत, एक बार गीता का अध्ययन कर लिया, गीता के जल में स्नान कर लिया, तो फिर क्या हो जाता है? संसार मल मोचनम। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम। भज गोविंदम की बात है। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। तो गीता जो है वो शरीर का, मन का, मल के, चित्त के सारे विक्षेप को, सारे मल को धोने वाली। और जो पुराने जमाने के राजऋषि थे, राजर्षय विदुः, वो इस ज्ञान से परिपूर्ण थे। राजऋषि किसको कहते हैं? ज्यादातर हमारे फेमस कौन है? तो राजा जनक राजा, राजऋषि। उनके बारे में कथा प्रसिद्ध है, आप लोगों को मालूम है, कई बार मैं सुना चुका हूं। जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता, राजा जनक जो है राजा थे, ऋषि थे। उनको विदेह जनक कहते थे, देह में रहते हुए भी विदेह थे। तो वो राज्य भी करते थे, सोने चांदी के आसन पर बैठते थे, राज्य का व्यवहार करते थे, दंड देते थे, सेना रखते थे, दास दासियां थी, नर्तक थे, गायक थे।
और ज्ञानी भी थे। तो एक ब्राह्मण, उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ, ये राजा है, इसको लोग ऋषि बोलते, काहे का ऋषि? ये रोज उठ के डांस देखता है, सभा में बैठ के डांस देखता है, ये गाना सुनता है, ये काहे का ऋषि? ऋषि कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए ऋषि? हाँ, दाढ़ी होनी चाहिए, जटा होनी चाहिए, हाँ, हाथ में कमंडलू होना चाहिए, हड्डियां, अस्थि पंजर सब दिखाई देना चाहिए, हाँ, लंगोटी पहननी चाहिए। और कैसा होना चाहिए ऋषि? हाँ, शरीर पर भस्म होना चाहिए और जंगल में भूखा नंगा रहे, ऐसे को ऋषि बोलते हैं। ये तो सिंहासन पर बैठ के डांस देखता है, ये क्या ऋषि? तो ब्राह्मण गया। उस जमाने में लोग जो है राजा के पास डायरेक्टली जाके पूछ सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। आज आप एक कॉर्पोरेटर से नहीं पूछ सकते। आपका जो कॉर्पोरेटर है उससे नहीं पूछ सकते आप सवाल, वो गेट में से बाहर निकाल देगा आपको। गया ब्राह्मण, जाके उसने कहा प्रश्न पूछना है। राजा ने उसका सम्मान किया, अर्घ्य पाद्य दे के सम्मान किया, बिठाया उसको। बोले विप्रवर बोलिए क्या है? तो ऐसा है, मुझे प्रश्न पूछना। बोले क्या? बोले तू ऋषि है, लोग तुझे ऋषि कहते, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि कहते हैं, और जो है तू डांस देखता, गाना सुनता है, व्यवहार करता, सोने चांदी के बर्तन रत्न आभूषण धारण कर, तू काहे का ऋषि? इसका उत्तर जानना है ब्राह्मण ने कहा। तो राजा बोला कि ठीक है, मैं इसका उत्तर आपको कल सुबह दे दूंगा, आप रहो। उसको ले जाके गेस्ट हाउस के अंदर, हमारे मार्तंड विलास के अंदर रख दिया, और भंडार खाने वालों को इत्तला कर दी, इसके चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट इसका सब इंतजाम करो, खाना पानी सब, फ्रूट्स ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं उसको, चाय पानी नाश्ता सेव चूड़ा सब रेडी कर दो। हो गया, व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन सुबह सभा में आया, बोले ऐसा है, उत्तर मैं दूंगा तुमको, पहले हमारा शहर देख के आओ जाके। बोले ठीक है जाता हूँ। बोले ऐसे नहीं, रुको। सिपाहियों को बुलाया, एक परात ली, परात के अंदर तेल भरा, कहाँ तक? पूरा तेल भर के, बोले ब्राह्मण के सिर पे रखो। ब्राह्मण के सिर के ऊपर रख दी। 4 सिपाही दिए नंगी तलवार लेके, बोले इसको ले जाके हमारा शहर दिखा के लाओ, एक बूंद भी अगर गिरी नीचे तो वहीं उसको खत्म कर दो। ब्राह्मण लेके गए। अब ये बारात पकड़ के जा रहा, सामने बाजा, कुड़कुम 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 कुड़कुम, सारे हे आमचं म्युझियम आहे, हे आमचं ते आहे, हे आमचं हे आहे, फलाना आहे, शाळा आहे, माणिक पब्लिक स्कूल है, ये दत्तलोक कॉम्प्लेक्स है, मनोहर विलास है, मार्तंड विलास, सब दिखा के लाया उसको। शाम में वापिस आया। वापिस आने के बाद पूछा राजा ने, बोला क्या क्या देखा तूने? क्या क्या देखा? कुछ नहीं देखा। क्या देखा? कुछ नहीं देखा। बोले क्यों नहीं देखा? मैंने 4 आदमी दिए साथ में। बोले मेरा सारा ध्यान जो है वो परात के अंदर था, कहीं तेल गिरा, इन्होंने खटाक कर दिया तो मैं क्या करूं? सर तन से जुदा, तो मैं क्या करूं? तो जो राजऋषि जनक थे, उनका जो है सतत जो है ब्रह्मचिंतन चला करता और व्यवहार भी करता। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग के लिए उदाहरण, सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो राजा जनक। तो राजर्षय विदुः कहा, वो लोग विदुः यानी जानते थे, किंतु धीरे धीरे जो है काल के कारण जो है हम लोग जो है उसके अंदर रुचि खोने लगे, इस ज्ञान के अंदर रुचि खोने लगे। कैसे खोने लगे रुचि? कैसे खोने? जैसे हम लोग खोते हैं रुचि। जैसे हम लोग जो है, अमुक कार्यक्रम है, ह्या वर्षी वेदांत सप्ताह उत्सव नको, मेवण्याचं लग्न आहे, ह्या वर्षी वेदांत सप्ताह नको, अमेरिकाला जायचं आहे, ह्या वर्षी वेदांत सप्ताह नको, हाँ खो देते हैं रुचि धीरे धीरे। तो तह सयोगः नष्टः, वो योग जो है इस कारण वो परंपरा क्षीण होने लगी, परंपरा जो है शिथिल होने लगी, तो योग भी नष्ट होने लगा। महता कालेन, बहुत समय बीतने के कारण जो है ये योग नष्ट होने लगा। इसलिए अब भगवान को क्या करना पड़ा? स एवायं मया तेद्य
योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अब जो है वो योग नष्ट होने लगा और इसलिए तू जो है मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है, मेरा मित्र है। इसलिए वही पुरातन योग जो है आज मैं तुझसे कह रहा हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ा उत्तम रहस्य है। रहस्यम ही एतत् उत्तमम, उत्तम रहस्य है, ये बता रहा हूं। इस विद्या का मूल स्रोत जो है वेद है, जैसा आप जानते हैं, और उस वेद की पुनर्स्थापना करना, उसका रक्षण करना, उसके उसका 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 वर्धन करना, ये सारा जिम्मेदारी भगवान की बनती है। सएव अयम पुरातनः योगः मया अद्यते प्रोक्तः। आज जो मैं तुमको बता रहा हूं वो वही पुरातन योग है, कोई नई बात नहीं बता रहा, वही योग है, कर्म योग, जिसे पूर्व में वेद कहते थे, जिसको वेद बोलते थे, उसी को मैं तुमको कर्मयोग के रूप में बता रहा हूं। और क्या, ये मेरी बुद्धि की उपज नहीं है, ये सनातन है, ये जो है सनातन है। और सनातन क्यों है? क्योंकि इसका आदि अंत खोजा नहीं जा सकता। तो ऐसा ये उपदेश मैं तुमको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। देखिए आजकल क्या हो गया है कि हम जो है सब लोग सबको उपदेश देते रहते, जो पहा तो उठून रोज सकाळी एक व्हाट्सएप मेसेज पाठव, काहीतरी एक ज्ञान पाठव। कहा यह गया है कि जब तक ज्ञान मांगा न जाए तब तक नहीं देना चाहिए, जब तक राय मांगी न जाए तब तक नहीं देना चाहिए। अर्जुन ने मांगा क्या? हाँ मांगा ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या करूं, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, मैं युद्ध करूं न करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पृच्छामि त्वाम, तुमसे पूछ रहा हूं, या श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो जिससे मेरा कल्याण हो ऐसा तुम निश्चित रूप से बताओ, और मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरण में आ रहा हूं। तो इसलिए जो है अर्जुन, पहली बात क्या, अर्जुन को भगवान ने क्यों, अच्छा इतने लोग थे, दूसरे लोगों को, भीम को नहीं बताया, युधिष्ठिर को नहीं बताया, कर्ण को नहीं बताया, दुर्योधन को नहीं बताया, अर्जुन को ही क्यों बताया? पहली बात क्या, अर्जुन भक्त था, और दूसरा क्या, सखा च इति, मित्र हो। तो इसलिए भी यदि तुम ना भी पूछते तो भी मैं तुमको बताता, यदि तुम ना भी पूछते तो भी मैं तुमको बता। क्यों? क्योंकि तुम सखा हो, मित्र हो। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतम न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण विनम प्रवदन्ति संताः। तुम मेरे मित्र हो इसलिए बता रहा हूं। और मित्र का लक्षण जो बताया गया है शास्त्र में, वो क्या, पापान निवारयति, पाप से जो तुमको दूर लेके जाए, पाप से दूर लेके जाए, वो मित्र होता। हम क्या समझते हैं, मित्र यानी कौन? जो रोज हमको बार में लेके जाता है वो हमारा मित्र नहीं हो। हम सब मित्र है, फार गुना मित्र हो।
25 वर्षापासूनची दोस्ती, रोज बार मध्ये भेटतो. जो बार में लेके जाता है वो हमारा मित्र है समझ. बार में ले जाने वाला मित्र नहीं है, जो बार से बाहर निकालता है वो मित्र है. पापान निवारयति योजयते हिताय, जो हमारे हित की योजना करता है. और गुह्यम निगूहति, और जो गुप्त बात है उसको गुप्त ही रखता है. वही नहीं खिलानी काल ओढ़ून लो बार मरून, ऐसा नहीं बता तो क्या हो जाएगा. अगर बताया मान लीजिए उसने, घर गया, इसको खींच के लेके गया, बार में से खींच के घर लेके गया और जाके उसकी पत्नी के सामने बोल दिया, क्या वही नहीं हेला अत्ता बार मरून ओढ़ून आण लो बघा, तो फिर क्या. हाँ, तो बार का बाहर हो जाएगा. तो गुह्यम निगूहती, यद्यपि उसको बाहर में से लाया, नाही तर तिथं थांबला होता, तिथं पडला होता, बिचारायला लागले, मी त्याला समजावून घेऊन, ऐसा गुह्यम निगूह, गुप्त बात को गुप्त ही रखता. गुणान प्रकटी करोती, और गुणों को प्रकट करता. नाही हो वहिनी फार चांगला आहे माझा मित्र, तसं करत नाही. काहीतरी चुकून काहीतरी त्याला कोणतरी चुकून काहीतरी केले, ते तोंडातून वास येऊ लागले, पण तसं काही नाही, तसं काही नाही, तसं नाही. गुणान प्रकटी करो. आपद गतम न जहाती, संकट पड़ने पर जो छोड़ के नहीं जाता. ददाति काले, जरूरत पड़ने पर जो मदद करता है. सन्मित्र लक्षण विनम प्रवदंति संतः, इसको मित्र कहते हैं. अर्जुन क्या था, भगवान का मित्र था. हमारे यहां भी देखिए प्रभु महाराज ने क्या कहा, सखा दीन वत्सल पंढरीराय, सखया प्रेम पूर्ण निवासी, सख्या माझ्या माणिकाला कोणीतरी दावा. क्यों मित्र, क्यों भगवान को मित्र क्यों बनाया. पापान निवारयति योजयते हिताय, इसलिए मित्र कहा. तुम भक्त हो और सखा हो, इसलिए एतत् उत्तमम रहस्यम, उत्तम रहस्य, विश्व का सर्वोत्तम रहस्य. रहस्य काय है याच्यामध्ये. हा, भगवद्गीता काय सिक्रेट डॉक्युमेंट आहे काय. इंटरनेटवर सगळीकडे अवेलेबल, फोन उघडून काय भगवद्गीता 4th चैप्टर वाटेल तेवढे. रहस्य काय है. ऐसा है, उसको रहस्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका जो अर्थ है वो रहस्यपूर्ण है, उसका जो तात्पर्य है वो रहस्यपूर्ण है, उसके अंदर की बात जो है वो रहस्यपूर्ण है. इंटरनेट खोलने से, क्या पीडीएफ डाउनलोड करने से, टीवी के ऊपर कहीं सुनने से, इधर उधर कहीं देखने से, किताब पढ़ने से वो रहस्य ज्ञात होने वाला नहीं है. वो रहस्य ज्ञात होने वाला नहीं है. हमारे पिताजी कहा करते थे, एक आदमी था, उसको एक किताब दी गई पढ़ने के लिए, पढ़ने लगा. वो क्या पढ़ा, आम्ही सर्व बैल गाडीत बसून गावाला निघालो. पढ़ रहा था, आम्ही सर्व बैल गाडीत बसून गावाला निघालो, आम्ही सर्व बैल गाडीत बसून. पढ़ लिया उसने. लोगों ने पूछा काय अर्थ काय, आम्ही सगळे बैल लोक गाडीमध्ये बसून गाव. अरे मूर्खा, तसं नाही, आम्ही सर्व बैल गाडीत बसून गावाला निघालो. वहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है. कहां रुकना है, कहां कॉमा लगाना है, कहां फुल स्टॉप लगाना है. आम्ही सर्व बैलगाडीत बसून गावाला. वाक्य तो वही, आम्ही सर्व बैलगाडीत बसून गावाला निघालो. तो हमारा क्या हो जाता है, भगवत गीता पढ़ते समय आम्ही सर्व बैलगाडीत बसून, इस तरह से पढ़ते. योग्य गुरु अगर रहा तो फिर वो उसका विग्रह करता, आम्ही सर्व बैलगाडीत बसून गावाला. तो अध्यात्म विद्या जो है वो रहस्य है. रहस्य क्यों है, अध्यात्म विद्या को रहस्य क्यों कहा गया. रहस्य इसलिए कहा गया क्योंकि इट इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड, बाहर उपलब्ध नहीं है. आत्म तत्व जो है वो बाहर मिलेगा क्या, बाहर मिलेगा क्या, माणिक विहार के अंदर.
प्रभु मंदिर के बरांडे में बाहर कहीं पर इधर उधर पुणा में जगातल्या सगळ्या वस्तू आमच्या पुण्यात मिळतात. पुणे वालों को बड़ा गर्व है. कोणी आहेत का पुण्याच्या इथे? सॉरी. पुण्याच्या लोकांना इतका अहंकार आहे. जगातल्या सगळ्या वस्तू पुण्यात. काय भाकरवडी आणि श्रीखंड सोडलं तर दुसरं काही मिळत नाही, पण त्यांना अभिमान. चितळेची भाकरवडी, चितळेचं श्रीखंड हे सोडलं तर त्या गावात दुसरं काही मिळत नाही. पुण्यामध्ये सगळं मिळतं. अध्यात्म मिळते का पुण्याला? रहस्य मिळते का पुण्याला? पुण्याला मिळत नाही, मुंबईलाही मिळत. मुंबईच्या लोकांपासून मुंबईमध्ये सगळं काय ढेकळं मिळतं मुंबईत. कारण क्या है? इसका कारण यह है वो आत्मतत्व अंदर है. जो चीज अंदर है वो रहस्यमय होगी ना. रहस्य का अंदर, अंदर होने के कारण रहस्यमय है. एक बार क्या हुआ, रहस्यमय ऐसा है. एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो सफर कर रहा था रेलवे में. तो रेलवे में सफर कर रहा था, उसके पास पैसे थे काफी, 30-40 हजार 50 हजार रुपए. तो क्या करता था, दिन के टाइम पे वो अपने नोट निकालता, ट्रेन में निकाल के गिन के बंडल बांध के सिस्टमेटिक रख के वो रख के फिर सो जाता. उसकी किस्मत ऐसी कि उसी ट्रेन में, उसी बर्थ में, उसी गाड़ी में, उसी डिब्बे में एक चोर था. अब वो चोर जो है 2-3 दिन का सफर, पुराने जमाने में 42 आवर्स जर्नी, 48 आवर्स जर्नी. अब वो चोर का प्लान क्या कि वो पैसे निकालेगा. पहली रात को उसने कोशिश की, मिले नहीं. दूसरी रात को कोशिश की, मिले नहीं. कहीं इधर उधर जाके कहीं नहीं मिले पैसे. और दिन में मात्र निकाल के गिनता था, गिन के फिर रखता था. जब खत्म हो गई जर्नी, उतरने पे दादर स्टेशन आ गया, तब इस चोर ने उसके पैर पकड़ लिए. बोला तुम्हारे पास 40-50 हजार रुपए हैं, तुम रोज सुबह गिनते हो और फिर जो है उसको छुपा देते हो, और मैं रोज रात को कोशिश करता हूं ढूंढने की, मुझे नहीं मिलते. क्यों, क्या बात है, कहां रखते हो? ऐसा है, मैं तुम्हारे तकिए के नीचे रखता हूं. मैं सोने से पहले वो पैसे जो है तुम्हारे, क्योंकि तुम अपना तकिया तो खोजोगे नहीं, मेरा ही तकिया खोजोगे. हम लोगों की बेवकूफी क्या, अपना तकिया नहीं खोजते, दूसरों के तकिए खोजते रहते. तो अपने तकिए के नीचे है वो. ठीक है, तो अपने तकिए के नीचे होने के कारण जो है वो रहस्य है. ठीक है, तो इसलिए जो है ये मैं तुमको बता रहा हूं, और तुम कम से कम सुनने को तैयार हो. या सुनने को भी तैयार नहीं है लोग. तुम सुनने को तैयार हो, इसलिए तुमको बता रहा हूं. अब अर्जुन है जो है वो कोई मामूली था क्या? अर्जुन मामूली था क्या? कुछ भी बता दो मान लेगा, ऐसा नहीं था. एजुकेटेड आदमी था वो. तो अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. अर्जुन बोले आपका जन्म तो अभी का है. हम आप दोनों हम उम्र है, अभी अभी कुछ साल पहले आपका जन्म हुआ है. और सूर्य का जन्म जो है वो करोड़ों साल पहले का है, किसी को नहीं मालूम तब हुआ. अतः आपने ही सृष्टि के आदि में यह उपदेश सूर्य को दिया था, इस बात पर मैं कैसे विश्वास करूं? है ना सवाल? क्या बोले? मैंने सूर्य को उपदेश दिया, मैंने सूर्य को उपदेश दिया.
अब लो, अब अर्जुन पूछ रहा है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ मेरा डेट ऑफ बर्थ करीब करीब इक्वल है, एक उम्र के हम लोग, और सृष्टि के आदि में सूर्य को तुमने ये उपदेश दिया, इस बात पे मैं कैसे विश्वास कर लूं? अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि हे कृष्ण, तुम मुझे ये सब ज्ञान दे रहे हो, सिखा रहे हो, समझ में आता है, पर तुमने सूर्य को उपदेश दिया, अरे फेंकने की भी एक लिमिट होती है ना, फेंको, आप मना नहीं कर रहे, कितना फेंकोगे, कितना फेंकोगे? सूर्य को उपदेश दिया है? भवतः जन्म अपरम, तुम्हारा जन्म अपरम यानी अभी हाल का है, विवस्वतः जन्म परम, सूर्य का जन्म जो है सृष्टि की आदि में सूर्य की उत्पत्ति परम यानी बहुत पुरानी। त्वम आदौ एतत् प्रोक्तवान इति कथम विजानीयाम, इति कथम विजानीयाम, मैं कैसे मान लूं इस बात को, कैसे जानूं कि सृष्टि की आदि में तुमने जो है ये उपदेश सूर्य को दिया था। तो देखिए उस जमाने के शिष्य लोग जो हैं वो प्रश्न पूछने से डरते नहीं थे, वो भगवान होंगे अपने घर के होंगे, भगवान होंगे तो होंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रश्न तो पूछ सकते हैं ना। एक और महत्व की बात बता रहा हूं मैं आपको, और मैं बता रहा हूं, और हाँ वो इंपॉर्टेंट है कि विश्व के किसी भी धर्म में इस प्रकार का प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है, पूछा तो सर तन से जुड़ा हो जाता, किसी धर्म में नहीं पूछ सकते आप सवाल, क्रिश्चियनिटी में नहीं पूछ सकते सवाल। वो था ना कौन, गैलीलियो, उसको फांसी पे चढ़ा दिया। इस्लाम में सवाल नहीं पूछ सकते आप, जो बुक के अंदर है, किताब के अंदर है, वही सत्य है, बस सवाल जवाब नहीं है वहां पर। ये स्वतंत्रता केवल सनातन हिंदू धर्म में है। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुए। ये स्वातंत्र ये किसी धर्म में नहीं है, कहीं नहीं पूछ सकते सवाल, पूछ के देखो एक बार, सर तन से जुदा हो जाए। ये सवाल जो है केवल यहां पूछा जाए, डायरेक्ट भगवान से पूछ रहा है, कहां की फेंक रहे हैं, कहां की फेंक रहे? मैंने सूर्य को बताया, हाँ तुम्हारा जन्म भी अभी हुआ। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परंतप अर्जुन, शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं। तानि सर्वाणि अहम वेद, किंतु भेद क्या है तुम्हारे जन्म में और मेरे जन्म में? भेद क्या है कि मैं अपने पुराने सारे जन्मों को जानता हूं। तानि सर्वाणि अहम वेद त्वम न वेत्थ, तुम नहीं जान। ये फर्क है बस, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते। ये जो श्लोक है ना बड़ा महत्व का है। यहां भगवान क्या कह रहे हैं मालूम है? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, 4 जून, बहूनि मे व्यतीतानि, मे मध्ये इलेक्शन होईल आणि 4 जून। आता कळाल, आता कळाल, आता कळाल, 4 जून। तसं नाही आहे,
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन. च अर्जुन याची संधी होऊन 4 जून झाले. 4 जूनला रिझल्ट आहे म्हणून समजू नका. तर अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान जो है वो अवतारवाद का यहां पर सूत्रपात करते हैं. अवतार में और जन्म में फर्क, भेद है. अवतार में और जन्म में, मनुष्य के जन्म में और ईश्वर के अवतार में भेद है. भेद क्या है? अनेक प्रकार के भेद. अवतार शब्द का अर्थ क्या? अवतरोति इति अवतार. अवतार शब्द का अर्थ है नीचे उतरना. एक शब्द है आरोहण. आरोहण मालूम? आरोहण यानी क्या? आरोहण, ऊपर चढ़ना. पर्वतारोहण, आरोहण. आरोहण यानी ऊपर चढ़. अवतरण यानी नीचे उतर. नीचे उतर. तो अवतार शब्द का अर्थ है नीचे उतरना. ईश्वर का मानव देह धारण करके मृत्युलोक में आना, इसका नाम अवतार है. अवतार. अवतार में और जन्म में क्या फर्क है? सादा सिंपल आपको बताता हूं. अवतार में और जन्म में क्या फर्क है? ऐसा है, एक आदमी कुएं में गिरा, एक मनुष्य विहिरीत पडला. पडला. दूसरा त्याला वाचवण्यासाठी त्याने विहिरीत उडी मारली. दोघेही विहिरीत उतरले. दोघेही विहिरीमध्ये उतरले. एक विहिरीत पडला, दुसऱ्याने त्याला वाचवण्यासाठी उडी मारली, तोही उतरला. हा पडला, त्याने उडी मारली. उडी मारणे हे अवतार आहे, पडणे हे जन्म आहे. ऐसा है कि अवतार के संबंध में एक दृष्टांत जो है अत्यंत प्रसिद्ध है कि अकबर बीरबल, आप लोग जानते हैं कहानी अकबर बीरबल. एक बार दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हारा ईश्वर जो है वो ठीक नहीं. देखो हमारा खुदा कैसा है, हमारा अल्लाह कैसा है. अल्लाह जो है वो 7वें आसमान पर अपने तख्त के ऊपर बैठता है. तख्त यानी सिंहासन के, तख्त के ऊपर बैठता है और फिर हुक्म देता है और अपने पैगंबरों को भेजता है, अपने दूतों को भेजता है, प्रेषितों को भेजता है. सारा काम वो लोग करते हैं. और तुम्हारा ईश्वर जो है वो कहीं वो द्रौपदी की साड़ियां लेके आके दे, हाँ, कहीं वो जनाबाई के साथ वो क्या चक्की पीसने का, कहीं जो है वो नाथ महाराज के घर में पानी भरने का, ये ऐसे सब काम करता है तुम्हारा. हाँ, उसके पास कोई नौकर चाकर स्टाफ कुछ है कि नहीं? हाँ, कैसा तुम्हारा ईश्वर? बीरबल क्या बोलता? बादशाह है. बोला हुजूर मैं इसके बारे में सोच के बताऊं. 10-15 दिन गुजर गए. पूर्णिमा के दिन चांदनी. तो उस दिन जो है बीरबल ने कहा हुजूर ऐसा करते हैं, आज यमुना में नौका विहार कर. यमुना में नौका विहार कर. बोले ठीक है करो. नौका विहार होगा. अकबर भूल गया था सब. नौका विहार का प्रोग्राम बन गया. अब क्या बोला बीरबल? हुजूर वो छोटे सरकार जो है, उनका बेटा अकबर का, वो छोटे सरकार को भी साथ में लेंगे. 3-4 महीने का बच्चा, उनको भी साथ में लेंगे. बोले हाँ लो, नाव में चलेंगे सब, छोटे सरकार को भी ले लो. अब वो नाव में रात के समय जमुना में जो है नौका विहार, सजी हुई नाव, नाव में अकबर, बीरबल की गोद में छोटे सरकार, वो सब लेके निकले नाव. जैसे ही नाव यमुना के मध्य में पहुंची, बीरबल के हाथ से वो बच्चा गिर गया. किसमें? पानी.
अरे अरे छोटे सरकार गिर गए, छोटे सरकार गिर गए। जैसे ही अकबर ने सुना छोटे सरकार गिर गए, वो ड्रेस, अकबर का ड्रेस देखा, मुगल आजम पिक्चर देखेंगे, वो तुर्रा बेल्ट और अमुक तमुक सब, वो ड्रेस के साथ कूद गया हुआ पानी में। बोले कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? जाके देखा, देखने के बाद जो है वो क्या, वो बच्चा, मतलब बच्चा कहाँ था, वो एक गुड़िया थी। बोले ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है? बोले मजाक की बात बाद में, पहले आप ये बता आप क्यों कूदे, आप क्यों कूदे? हम लोग थे नाव में और सिपाही थे, बाकी बॉडीगार्ड थे, नाव चलाने वाला था, किससे भी बोल रहे छोटे सरकार गिर गए नदी में, जाकर ढूंढ के लाओ, ऐसा बोलना था, आप क्यों कूदे? अरे बोला वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, वो जो है मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बोले उसी तरह से ईश्वर के हम कलेजे के टुकड़े हैं, इसलिए वो आता है, इसीलिए वो हमारे काम करने आता है। किसी की साड़ी याद होता है, किसी के साथ चक्की पीसता है, किसी घर में पानी भरता है, किसी का कुछ करता है, किसी का कुछ कर, इसलिए वो स्वयं आता है। उसका हमारे ऊपर प्रेम है, इसलिए आपका प्रेम है क्या नहीं उसके, इसलिए आप कूदे। आप बोल सकते देखो बीरबल हमारे छोटे सरकार गिर गए, ढूंढ के लाओ, ऐसा बोले कि आप नहीं बोले, क्यों कूदे? तो ईश्वर जो है भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अवतार धारण करता है। और इस श्लोक में भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीत, मैंने अनेक अवतार धारण किए और तुमने अनेक बार जन्म लिया, मैं मेरे सारे अवतारों को जानता हूं और तुम तुम्हारे जन्मों को नहीं जानते। सूर्य को उपदेश दिया ना, सूर्य को किसी अवतार में उपदेश दिया था पुराने जमाने में, हजारों साल पहले। तो कारण में भेद है, अवतार और जन्म, इनका जो कारण है उसके अंदर भेद है। मनुष्य के जन्म का कारण अज्ञान है, मनुष्य के जन्मों का कारण जो है वो अज्ञान के कारण है जन्म, और ईश्वर के अवतार का कारण उसका सर्वज्ञत्व है। वो सब कुछ जानता है इसलिए अवतार धारण करता है, और मैं कुछ नहीं जानता इसलिए मैं पैदा होता, ये भेद। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है स्वरूप में भेद है। बेसिक डिफरेंस इन नेचर ऑफ अवतार एंड बर्थ। मनुष्य का जन्म जो है वो अज्ञान के कारण होने के कारण मनुष्य संसारी है, अज्ञान से उत्पत्ति होने के कारण मनुष्य संसारी है, और ईश्वर जो है वो ज्ञान स्वरूप होने के कारण असंसारी है। मनुष्य का शरीर जो है वो माया से उत्पन्न पंचभूतों से बना हुआ है। माया से पंचभूत, पंचभूतों से शरीर। किंतु ईश्वर का जो शरीर है अवतार का, वो पंचभूतों से बना हुआ नहीं है, वो डायरेक्ट माया से बना हुआ है। फर्क है। ईश्वर शरीर में माया सीधे ही परिवर्तित होती है, ईश्वर का शरीर जो है वो भौतिक नहीं होता, मायिक शरीर होता है। उसके बाद क्या? कार्य में भी भेद है। जीव शरीर का उद्देश्य क्या है? पाप पुण्य का क्षय। हमारा शरीर क्यों है? पाप और पुण्य का क्षय होने के लिए शरीर है। और ईश्वर का शरीर क्या है? उसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, वो लीला है। ईश्वर के अवतार का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये उसके अवतार का प्रयोजन। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा क्या है? खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? हमारा प्रयोजन क्या है? क्या है? खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, और क्या? और फिर बाद में इंपॉर्टेंट, और क्या इंपॉर्टेंट, और क्या? तो इसलिए जो है ईश्वर के अवतार का उद्देश्य जो होता है वो दो बातें होती है उसके। एक क्या? दुष्टों का संहार, और दूसरा क्या? साधुओं का रक्षण और मर्त्य शिक्षण, मानवों को शिक्षा देना।
जैसे राम का अवतार, तो राम का अवतार केवल रावण के वध के लिए था क्या? केवल रावण के वध के लिए था क्या? नहीं था, रावण के वध के लिए नहीं था। स्वयं परमात्मा होते हुए भी पत्नी के वियोग में जब भगवान राम रोए तो क्यों रोए? स्वयं परमात्मा होते हुए भी पत्नी के वियोग में भगवान श्री राम रोए। उन्होंने इतना कष्ट उठाया वनवास में वहां पर, तो क्यों उठाया? वो मर्त्य शिक्षण के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए, आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए ये सिखाने के लिए, ये सिखाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अवतार जो होते हैं उनका उद्देश्य एक तो क्या, दुष्टों को दंड देना। जैसे हिरण्यकश्यप को दंड देने के लिए भगवान को नरसिंह रूप में अवतार धारण करना पड़ा, रावण को दंड देने के लिए राम के रूप में, कंस को दंड देने के लिए कृष्ण के रूप में। ये तो ठीक है, किंतु मनुष्यों को शिक्षित करने के लिए, समाज के सामने एक आदर्श की स्थापना करने के लिए भी अवतार के रूप में भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ता है। और अवतार शरीर की जो रचना होती है, अवतार शरीर की जो रचना होती है वो अवतार के उद्देश्य के अनुरूप हुआ करती है। ठीक है, तो नरसिंह का अवतार है, नरसिंह का शरीर रचना देखी किसी सिंह के रूप में। क्यों? क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का पेट नाखून से फाड़ना था। हिरण्यकश्यप को क्या वर प्राप्त था? शस्त्र से नहीं मरेगा, हाँ, सुबह नहीं मरेगा, शाम में नहीं मरेगा, अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, मनुष्य से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा, ऐसा उसको वर प्राप्त था। तो ऐसा वर प्राप्त होने के कारण भगवान को ऐसा शरीर बनाना पड़ा जिसके अंदर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो। मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं, शस्त्र नहीं, नाखून से काटा, दिन में नहीं, रात में नहीं, संध्या का सायंकाल काटा, हाँ, मारा उसको। तो ये सब सारी बातें जो है वो शरीर की रचना जो है अवतार की, वो कैसे होती है? वो अवतार के उद्देश्य के अनुरूप होती है। इसलिए हे अर्जुन, इन सारी बातों को तुम नहीं जानते हो और बोल रहे हो फेंक रहा नहीं, सही बता रहा हूं, सही बता। बहुनी में व्यतीता, बहुत सारे जन्म हुए, और तब बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, तब तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए, और बहुनी में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे भी अनेक जन्म हुए। तो मेरे जन्म जो है वो अवतार है और तुम्हारा जन्म जो है वो जन्म है। अहम तानि सर्वाणि वेद, मैं उन सबको जानता हूं, जितने अवतार हुए उन सबको जानता हूं। और त्वम न वेत्थ परन्तप, तुम अपने पुराने जन्मों को नहीं जानते, अल्पज्ञानी होने के कारण तुम्हारा जो पहले का जन्म था उसको तुम नहीं जानते। समझ रही बात? तो क्या 4 जून। अब जो है आज का अंतिम श्लोक, अजोपि सन्नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता। भगवान कैसे प्रकट होते? योग माया से प्रकट होते। अवतार के स्वरूप का वर्णन यहां भगवान कर रहे हैं। अवतार कैसे होता है? अहम अजह, मैं कभी भी न जन्मने वाला। भगवान का जन्म होता है क्या? नहीं होता। अजह, भगवान हमेशा हमेशा हैं, उनका जन्म होने का सवाल ही नहीं है। अजह, अहम अव्ययः, मैं अव्यय हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। अव्यय यानी क्या?
जिसके अंदर 6 प्रकार के विकार नहीं होते उसको अव्यय कहते हैं। 6 प्रकार के विकार कौन से? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति। ये 6 प्रकार के विकार, किसी भी वस्तु में ये 6 विकार होते। हमारे शरीर में भी है 6 विकार। अस्ति, अस्ति यानी क्या है? जायते, उत्पन्न होता है, वर्धते, बढ़ता है, विपरिणमते, उसके अंदर परिवर्तन होता है। पहले बाल काले थे, अब क्या हो गए? अपक्षीयते, अपक्षीयते यानी जर्जर हो जाता है, नश्यति, नष्ट हो जाता है। आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होता, आत्मा का अपक्षरण नहीं होता, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, आत्मा बढ़ता नहीं है, आत्मा पैदा नहीं होता। कैसे? कैसे? उदाहरण क्या? उदाहरण क्या? आत्मा के लिए उदाहरण क्या? हाँ, मोबाईल आणि कोण म्हणलंय? कोण म्हणलं? हाँ, मोबाइल पुराना हो सकता है, मोबाइल टूट सकता है, अपक्षरण हो सकता है, विपरिणमते, बदल जाता है, वर्धते, उसके अंदर और चीजें लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। नेटवर्क को कुछ कर सकते हैं क्या? नेटवर्क पैदा होता है क्या? मरता है क्या? बढ़ता है क्या? घटता है क्या? कुछ नहीं होता। तो हम अव्यय आत्मा, अव्यय हूं, और अहम भूतानाम ईश्वरः, मैं इन सभी भूतों का स्वामी हूं। ऐसा होते हुए भी, इतना होते हुए भी, अजः अपि, अव्ययात्मा सन, अव्ययात्मा होते हुए भी, भूतों का ईश्वर होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन, अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय, वश में करके, उसका उपयोग करते, संभवामि, अवतरित होता हूं। कैसे? आत्म माया, अपनी ही माया से, अपनी ही शक्ति से, अपनी ही शक्ति से शरीर धारण करता हूं, और सीधे माया से, भूतों से नहीं, सीधे माया से। तुम्हारा शरीर माया, माया से भूत, भूतों से तुम। मेरा वैसा नहीं, माया से सीधे माइक शरीर धारण कर देता हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वो अपनी प्रकृति को अधीन करके। देखो, ईश्वर में हमारे में फर्क क्या है? मैं हमेशा बताता हूं, ईश्वर के अवतार में हमारे जन्म में फर्क क्या है। आपने टीवी के ऊपर कभी देखा किसी आतंकवादी को, चोर को वगैरह पुलिस वाले ले जाते हैं? देखा? कसं घेऊन जाते? नाही, कापड घालायचं सोडा, कापड सोडून टाका. कसं जातात, कसं ते टीव्हीवर दाखवतात. परवाच ते कुठल्या तरी चीफ मिनिस्टरला घेऊन गेले. कसं घेऊन गेले? बंदोबस्त. हा, छान. कोण म्हणाला बंदोबस्त? छान, तुम्हाला बरीच कल्पना आहे हो. बंदोबस्त बघा, उदाहरण बघा, कुठला तरी चीफ मिनिस्टर, मला त्याचं नाव आठवत नाही, आपण कशाला नाव घ्यायचं, कुठला तरी एक चीफ मिनिस्टर, कोई एक चीफ मिनिस्टर, उसको मैंने देखा पकड़ के ले जा रहे थे पुलिस वाले, आगे 4 पुलिस, पीछे 4 पुलिस, साथ में एक डीएसपी, अमुक तमुक सब जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले, महीना 1.5 महीना पहले मैंने उसका एक वीडियो देखा था, उसमें भी वो जा रहा था। उस समय भी आगे 4 पुलिस थे, पीछे 4 पुलिस थे। फर्क क्या? हाँ, मराठी सांगा ना. हाँ, पहिल्या 1 महिना पहिले. हाँ, 1 महिन्यापूर्वी ते सगळं पोलीस फोर्स त्याच्या अधीन होतं किंवा त्याच्या सत्तेखाली होतं. हाँ, आणि दुसऱ्यांदा जेव्हा त्याला अटक केली, हाँ, तेव्हा त्यांच्या अधीन हा होता. करेक्ट. ताली.
एक महीना पहले का वीडियो जिसके अंदर वो नीले शर्ट वाला मुख्यमंत्री 10-12 पुलिस वालों को लेके जा रहा, उसमें क्या था? वो पुलिस वाले उसके अधीन थे। पुलिस प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वो पुलिस वाले उसके अधीन थे। बोले रुक, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, जैसी मर्जी वैसे वो उनको पुलिस वालों को। कल परसों शर्ट वही था नीला, पुलिस भी वही थी, पुलिस भी वही थी, किंतु ये लेफ्ट राइट नहीं बोल सकता। पुलिस वाले बोले लेफ्ट, पुलिस वाले बोले राइट, ये पुलिस के अधीन हो गया। तो हमारे में ईश्वर में क्या फर्क है? हम माया के अधीन हैं और परमात्मा माया का स्वामी है, इतना ही फर्क है बस। शर्ट वही है, शर्ट वही है। वो माया को अपने अधीन रखता है और हम जो है उस माया के अधीन हो जाते हैं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, मैं अपनी माया से शरीर धारण करता हूं। समझ में आई बात? हाँ, यहां तक कितने श्लोक हो गए? 6 श्लोक। अब कल से हमारा विषय प्रारंभ होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहां से कल हम शुरू करेंगे। आज के हमारे 6 श्लोक जो है वो पूर्ण हो गए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक